टाटा आईपीएल 2025 आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के सामने है लखनऊ सुपर जायंट्स। एक घर में खेल रही है मुकाबला और घर में घुस के ये थोड़ा सा आतंक मचाया दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक। अरे ये नॉट आउट है, पिचिंग आउटसाइड, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है। ये गेंद ही अच्छी थी, बिल्कुल हाथ से नहीं पड़ पाए और रिव्यू लेंगे तो फिर गवाएंगे, ये तो कंफर्म है। ले लिया है रिव्यू। ये बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए, ये तो भाई गेंद थी यार। और इन जनाब का भी स्वागत है। एक्चुअली ये दो जने ऐसे हैं जो जब आते हैं तो विकेट लेके जाते हैं, और जब ये स्वागत है सर आपका। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है विकेट गिरने में। नहीं, ठीक है, विकेट है नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है। ये इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है, एम्पायर कॉल इम्पैक्ट है। केएल राहुल रहेंगे वहां पे। और विकेट दिग्विजय तो गिरा काफी ही नहीं है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो विकेट गिर गया? वही, क्योंकि देखो मतलब कुछ क्या? ना कुछ तो हरकत होती है जब तुम आप दोनों आते हो। नहीं, वो तो होता ही रहता है ना। और डीआरएस तो मेरा फेवरेट थिंग है भाई। मैं तो चाहता हूँ हर बॉल पे डीआरएस लिया जाए, बहुत अच्छा लगता है देखने में मुझे। वो अलग बात है कि डीआरएस में आजकल कुछ ज्यादा ही घपलेबाजी हो रहा है। और ये नहीं है इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ, यही बात कर रहे थे कि नॉट आउट एक खराब है, साफ करेंगे और अपना रिव्यू। और आप मुझे ये बताइए तभी से भाई, मैं जैसे मार्केट में दौड़ते कूदते हुए जा रहा हूँ, तो क्या आपको बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही है? नहीं 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 आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना बिल्कुल नहीं आ अनफिल्टर्ड रही है। ना। नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, ओ भाई, फिर तो बड़ा तगड़ा है यार। घंटा बज रहा है इधर, आपको आवाज नहीं आ रही है? नहीं यहाँ पे घंटा एक्चुअली दिल्ली वालों ने बजाया है, लखनऊ का। और आगे पहले तो देखिए दिल्ली वालों की बजी है, लखनऊ पहले तो लखनऊ की बजी हुई थी ना। बिश्नोई साहब आ गए, हमारे फेवरेट, सभी भाई के फेवरेट और मेरे भी फेवरेट। देखो जब से आपके फेवरेट बने तब से फॉर्म चले गए बेचारे का। कुछ भी बोलो, हाँ कुछ भी, खुद की गलती को ना दूसरे के सर पे मत बोलो आप। नहीं एक बात बताओ, जब ये मैच, ये 15 जनवरी की बात है, नहीं 14 जनवरी की बात थी, जब मैंने आपके सामने फोन किया था। अच्छा, कोई कोई स्टेट्समैन अगर ये हमारा लाइव देख रहे हैं तो रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड 15 जनवरी से पहले और 15 जनवरी के बाद का निकाल के दिखाओ पर। 14 जनवरी का, 14 जनवरी से पहले हाँ का जरा वही। देखो ना। बट चलो मजाक से हटके, यहाँ पे गलती उनकी खुद की भी है कि अपना गेम वो इम्प्रूव नहीं कर पाए कि ये तो ठीक है, मजाक की बात है। एक उनको गुगली डालना चाहिए, तो गुगली गुगली कर रहे हैं, लेग स्पिन डालना चाहिए। और इस साल सीखा भी उन्होंने लेग स्पिन, पर वो उतना बेहतर कंट्रोल नहीं आया अभी लेग स्पिन में। और जब मेरी जयपुर वाले गेम की पहले बात हुई थी इनके साथ, मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने यही बात की थी आपको ना थोड़ा लेग स्पिन डालना चाहिए था। फिर मैंने वो थोड़ा एक हल्का सा हरी मिर्ची का ठोक भी डाला था, उसमें बोला था कि सर देखो, मैं वैसे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मतलब हम कौन होते हैं आपको गाइड करने वाले, पर आपको ना थोड़ा लेग स्पिन करना पड़ेगा, करना चाहिए इसको। भाई आप क्यों गाइड कर रहे हैं लीजेंड सबको, हैं मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप व्हाट इज दिस लॉजिक? और ये नहीं, ये एक्चुअली खुद बात वो मानते हैं कि उनको लेग स्पिन ट्राई करना चाहिए। और ये चीज अच्छी है कि वो अपनी गलती सुधारने, मतलब सुधारने का क्या, मतलब अपनी गलती जो है ना, ये मानते हैं कि उनको तो लेग स्पिन ट्राई करना। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि रवि बिश्नोई जो है ना, अभी जैसे जैसे टूर्नामेंट और आगे बढ़ेगा उसके बाद ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर आएंगे, क्योंकि विकेट स्लो डाउन होता जाएगा, जिसके चलते वो बहुत दिक्कतें होती है। केएल राहुल कंतारा का जो सेलिब्रेशन था कि ये जमीन मेरी है, धरती मेरी है,
ये घर मेरा है और सिंगल निकाल लिया जी। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस ओवर से अब तक 6 आ चुके हैं। ये पता नहीं क्यों पर एक स्वीप लगते हुए नजर आ रहा है। नहीं, अभी तो सीधे बल्ले के साथ खेला है और अच्छा खेला है। ओवर की समाप्ति भी होगी 8 के बाद 66, 1 विकेट के नुकसान पे दिल्ली कैपिटल्स। और ये टाइम आउट ले लेना चाहिए अब, क्योंकि टाइम आउट अगर अभी नहीं लेंगे ना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। 72 गेंदों में सिर्फ ज्यादा रन नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये जो लम्हा था 2018 का जो चेन्नई ने जीता था, ये फाइनल आईपीएल 2025 2018 का, कैसे अपनी बेटी को दिवा को वो स्टेडियम से उठाया था, गोदी में उठाया था और सब लोग वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो रिसेप्शन चल रहा है और इतनी फैमिली, इतने बच्चे। डैड जारमीन को बोलते थे और ये डैडीज आर्मी ने बताया था कि डैड किस तरीके से खेलते बच्चों के आगे। और सबको बिल्कुल वो आड़े हाथों लिया था, सभी टीमों को। एसआरएच को 4 4 बार हराया था उस पूरे टूर्नामेंट में। मतलब कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ एवरेजेस आती है, पर क्या हो गया उस चेन्नई को? किसकी नजर लगी है उस चेन्नई को? थोड़ी सी वो है, पर एक्चुअली बाकी टीमों ने अपना गेम सुधारा। नजर वगैरह तो ठीक है, बट एक वो कह सकते हैं थोड़ा डिफेंस में। पर हकीकत की बात तो यही है ना कि अपना गेम सुधारा है बाकी टीमों ने, और जिसके चलते ये जो मैच है ये टीमें जीत रही है। और दिल्ली कैपिटल्स का अब देख लो यार, पावर प्ले में 50-50 रन के ऊपर बना रही है हर मैचेस में। और जहां पे केएल राहुल भी बैटिंग करते हैं, उन्होंने भी अपना रूप बदला है, रंग रूप बदला है। जी, मानसिक स्थिति जो थी वो एक थोड़ी सी बेहतर हुई है इनकी। तो ये देख के अच्छा लगता है कि जब आपका क्रिकेट होता है तो आप किस तरीके से खेलते हैं। ये तो था खतरे वाली गेंद थी, डंडे से स्वीप करा था इन्होंने। और राजस्थान रॉयल्स को अक्यूज है कि मैच फिक्सिंग बाय आरसीए ईडी एचओसी हाई कमीशन कमेटी कॉन्वेयर के थ्रू इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि बॉस, हो सकता है कि शायद आपने ये फिक्सिंग कर किया हो, क्योंकि जयदीप बयानी का ये स्पष्ट है कि मैच फिक्स हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये मैच हारी थी राजस्थान रॉयल्स और आखिरी ओवर में 6 विकेटें हाथ में थी और सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और ये ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ये लगातार मैचेस हारी। और इसके विचार में क्या कहना चाहेंगे आप विवेक भाई? क्या लगता है कि फिक्सिंग? हेलो, क्या लगता था फिक्सिंग हुई है वहां पे?
मेरा तो यही व्यू है कि मेरा कोई व्यू नहीं है भाई। इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है ना, जब तक साबित नहीं होता तो भाई अनटिल प्रूवन गिल्टी, गिल्टी इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो बस वही। और अच्छी चीज ये है ना कि आप जैसे लोगों के पास ये रहता है कि एक सही निर्णय जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी आगे क्या बोले? गहराइयों को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद जाके आप कोई डिसीजन लेते हैं। और अभी देखो हर किसी को हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए ना, लेकिन आजकल सब 30 सेकंड वाले है ना, 15 सेकंड वाले। जो देखते दिखाते समझते हैं वो पूरी बात दिखता है। को समझते ही नहीं है। वैसे मैं एक मीम देखा था आज, जिसमें लिखा हुआ था, हो सकता है ये कोई साजिश हो, राजस्थान को डिजोल्व करके आसाम आसाम रॉयल्स लाने का। हाँ हो सकता है, क्योंकि अब देखो ना यार, जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो पैदा होता है माइंड में कि यार 2 मैचेस सेम टू सेम ये जीते भी तो आप न्यूज हार आ रहा गए। है ना कि ये रियान पराग को जानबूझ के, संजू सैमसन फिट था फिर भी उसको 3 मैच के लिए कप्तान बनाया गया। उसका जो कोई हेड है राजस्थान के, उसका वो उसका कोई मामा में लगता है, कुछ ऐसी समथिंग ऐसा कुछ तो न्यूज आया। और ये बेहतरीन रिवर्स स्वीप लगा है यहाँ पे एडन मार्करम को। और एडन मार्करम का फॉर्म मतलब आईपीएल 2025 से पहले जब हमने लखनऊ का देखा था ना, तो हमने बोला था कि यार एडन मार्करम इस विकेटों पे सूट नहीं करेंगे, पर भाई मुझे जो ये बताओ आप लोग, ये वही एडन मार्करम है जो सारे में कप्तानी करके भी कुछ नहीं कर पाया कभी। हमें ऐसे बैटिंग देते थे लोग, न बॉलिंग देते थे। यहाँ देखो क्या मस्त, ये मतलब क्या खेल रहा है। और यही चीज होती है ना कि आप बतौर कप्तान कई बार वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं और जिसके चलते आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होता है। नहीं नहीं, कप्तान तो बाद में बना ना, उसे पहले से खिलाते ही नहीं थे ना। वही अब यहाँ पे भी अगर आप देखो ना, इनके प्लेइंग 11 में वो इंजरीज की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है। कप्तान ने जिस तरीके से अपना जोरदार दिखाया है, वो सामने वाले को कबाब बनाया पूरी तरीके से। अब मुझे ये बताइए तभी भाई, आप अगर मैच देख रहे हैं तो ये कीपिंग कौन कर रहा है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए आई थिंक राहुल ने की थी कीपिंग। दिल्ली नहीं, सॉरी एलएसजी के लिए, एलएसजी पंत कर रहे हैं अभी तो। कौन कीपिंग कर रहे, मतलब उनका हाथ बढ़िया होगा, सही होगा? नहीं बल्ला भी मतलब पैर भी सही है उनका तो तो फिर दोनों बैटिंग बराबर है। करने क्यों नहीं है आज? बैटिंग करने क्यों नहीं है? क्यों कप्तान बनाया था क्या आपने उनको? नहीं नहीं, मैं तो ये पूछा अगर इंजर्ड नहीं है तो वो इतने लेट क्यों बैटिंग करने है? देखिए कहीं ना वो जो और माइंड में चल रहा है उनके साथ कि इम्पैक्ट प्लेयर की नहीं, और इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत क्या थी जब आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले सकते थे और ये बैटिंग आ जाता तो इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अलग बात है कि इम्पैक्ट प्लेयर ने आगे इम्पैक्ट बना दिया अपना। आप लगता है वो फास्ट इम्पैक्ट चल प्लेयर रहे की हैं इस वजह समय। से। आप क्या इस बोले? समय घर पे जा रहे होंगे। अच्छा, मेरे घर आए हुए ना, आपको पता है। ये चीजें बतानी नहीं है पब्लिकली भाई, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, किसी को नहीं बताना। वैसे आपने हमारा देखा वो, उन्होंने काट दिया था यार वो बीच में। क्या देखा? हमारा आया था इंटरव्यू उसमें 9 एक्शन पे। नहीं देखा ना मैंने, मैं बिजी हूँ ना पूरा 2-3 दिन से, बताया तो। काट दिया 12 तो क्या पक ही कर सकते हैं भाई, फ्री में इतना मिल गया कम थोड़ी है। ठीक है भाई, अच्छा है आपका गया ना थोड़ा सा। हाँ, हम देखे नहीं है ना कहीं मिलेगा तब तो देखेंगे ना। उन्होंने मेरा पूरा काटा चलिए यार ठीक वो है, 1 मिनट का। मिलते हैं अपन लोग 2-3 दिन बाद। ख्याल रखिए, बाय। जयपुर आ रहे हैं आप? चलिए, तो ये थे हमारे कप्तान साहब। और अब यहाँ से ना रवि बिश्नोई से थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ा सा ना आपको हल्का डालना पड़ेगा, ये बेहतर है। पर उससे भी बेहतर वो शॉट है अभिषेक पोरेल।
ये पुरेल तो जोरेल निकला कि जिस तरीके से छक्का लगाया और सामने की तरफ। और ये एक अच्छी एंगल भी है कि राउंड द विकेट आके आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर को डाल रहे हो। गुगली अगर जाती भी है तो वो एक तरीके से वो आपके लिए वो ऑफ स्पिन वाला काम करेगी। और ये तो लेग स्पिन था पहला गेंद, और लेग स्पिन पे इतना कंट्रोल नहीं है अभी तक। और ये बात सच भी है, उनकी खुद ये चीज मानते हैं कि अब ये देखो, ये जो गुगली था इनका वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा वो टप्पा पिल रहा है इनको। अब क्यों ना ये ट्राई कर सकते हैं। अभी इस समय 50 पूरा हो गया अभिषेक पुरेल का, वेल डन, बहुत अच्छी 50 मारी है आपने। सतासी पर एक है इस समय रवि बिश्नोई, और थोड़ा सा राउंड द विकेट आके बॉलिंग कर रहे हैं, ओवर द विकेट सॉरी। और ये स्वीप कर दिया है। ये जानते हैं, ये 2 साल तक खेले हैं लखनऊ के अंदर, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके पास वो गुगली ही है। और इसका इसका फायदा जो है वो पूरा उठा रहे हैं भाई केएल राहुल भी। और क्या बेहतरीन शॉट है ये, क्या बेहतरीन बेहतरीन शॉट है ये भाई। केएल राहुल 6 जड़ दिया है सीधा, स्वीप कर दिया है। और दिल्ली को कोई नहीं रोक पा रहा है भाई। ये दिल्ली रुकने वाली नहीं है। ये दिल्ली का आखिरी स्टॉप एक्चुअली विनिंग की तरफ है। और पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पे 6, 3 गेंदों में 13 रन आ गए और ज्यादा कोई रिस्क नहीं लिया है। और केएल राहुल जिस तरीके से इस साल बैटिंग कर रहे हैं ना, ये दर्शाता है कि